हेलो वर्गो, कन्या राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ जनवरी से दिसंबर 2024 तक। ये 2024 की लव रीडिंग है वर्गो। तो हम हर मंथ के लिए एक सिंगल कार्ड पुल करेंगे, एक जनरल एनर्जी चेक इन के लिए, क्योंकि मैं मंथली और वीकली वीडियोस डालती हूँ लव में। वो आप थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो कन्या राशि, ये आप अपने ज़ोडिएक साइन जो बोलते हैं सन साइन से देख सकते हैं, मून साइन चंद्र राशि या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं अपने सिचुएशन में, तो व्हाट्सएप मैसेज करिए। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी वर्गो की लव लाइफ 2024 में, जनवरी टू दिसंबर। स्पेल्स गाइड प्लीज गाइड करें, प्लीज कीप रीडिंग दें। लास्ट शफल जनवरी टू दिसंबर के लिए 12 कार्ड्स दे प्लीज। हर महीने के लिए एक कार्ड लव लाइफ से रिलेटेड वर्गों के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जनवरी में तो आप स्टक दिख रहे हैं वर्गो, या स्टक दिख रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में, स्टक दिख रहे हैं। आप लेट गो नहीं कर पा रहे, जाने नहीं दे सकते। एट द सेम टाइम आप ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी राशि से डील कर सकते हैं, लेकिन जिससे भी डील कर रहे हैं काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन है वो भी टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। लेकिन आप स्टक महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि लाइफ आगे बढ़ नहीं रही है, कोई नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप जा नहीं रही है, इस तरह की फीलिंग हो सकती है। तो जनवरी में एक स्टकनेस वाली एनर्जीज है, बंधा हुआ महसूस करना कि कुछ बढ़ नहीं रहा आगे। बहुत ऐसा नहीं है कि बातचीत हो सकता है, थोड़ी बहुत बातचीत हो, पर जिस लेवल पे आप चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े, जिस लेवल पे चीज़ें बढ़नी चाहिए वो हो नहीं रही है। तो एक स्टक वाली फीलिंग है जो। लेकिन फरवरी में मैं देख रही हूँ कोई लव ऑफर से इमेज या यंगर पर्सन से आते हुए कोई लव ऑफर, कोई लव मैसेज आते हुए दिख रही है आपके तरफ। फरवरी अच्छी में है। ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में कोई पुराने पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए एक लव मैसेज, एक लव कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं फरवरी में। ये प्रपोजल भी हो सकती है मैरिज की, रिलेशनशिप की। मार्च में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, किसी से आप बात करना बंद करेंगे। हो सकता है नोक झोंक हो, आप बात करना छोड़ देंगे या बंद कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे, या पर्सन कर सकते हैं आपके साथ कि कम्युनिकेशन नहीं होगी भी तो थोड़ी बहुत, और कुछ केसेस में बिल्कुल नहीं होगी। कोई नोक झोंक, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत के कारण कम्युनिकेशन में कमी होते हुए या टोटली बंद होते हुए दिख रही है। एंड कोई कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी के साथ मैं मार्च में ये देख रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। लेकिन अप्रैल में 2 ऑफ कप्स, कोई लव ऑफर, कोई मैरिज प्रपोजल्स, कोई कोई आ रहा है आपके तरफ एक लव ऑफर। कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स। लेकिन ये सोलमेट की कार्ड है, कुछ केसेस में प्रपोजल्स की कार्ड है, गुड न्यूज़ है। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट कास्ट से हो, डिफरेंट रिलीजन से हो। और कुछ केसेस में आप अपने पुराने पर्सन के साथ एक लव फील करेंगे, एक वापस से सोलमेट वाला कनेक्शन फील करेंगे। या तो आप जाएंगे या पर्सन आपके तरफ आएंगे। मई में मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी से मुंह मोड़ेंगे कि नहीं, अब आप मुंह मोड़ लेंगे। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। टर्निंग योर बैक की चलो देखते हैं पर्सन क्या एफर्ट करते हैं इस सिचुएशन को लेकर के। आप वेट करेंगे कि पर्सन के तरफ से क्या एफर्ट होगा और आप मुंह मोड़ते हुए दिखेंगे इस सिचुएशन से। टर्निंग योर बैक मतलब पीछे खींच लेना खुद को। टर्निंग योर बैक वाली एनर्जी है कि खुद को पीछे खींच लेना, पीठ बोलते ना, पीठ दिखाना रिलेशनशिप को कि। और ये आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि पर्सन की तरफ से क्योंकि एफर्ट नहीं हो रहा या आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही, तो आप मुंह बोलेंगे। और वेट इससे भी करते हुए दिखेंगे कि पर्सन क्या एफर्ट करते हैं, उस हिसाब से आगे आप चलेंगे। जून में आप चिंतित रहेंगे, स्ट्रेस रह सकते हैं, इमोशनल रह सकते हैं, कोई सीक्रेट बाहर आ सकती है, कोई छिपी हुई बात बाहर आ सकती है जो कि आपको स्ट्रेस कर सकती है।
जुलाई में आप हील करते हुए दिखेंगे, रेस्ट करते हुए, रिलैक्स करते हुए। हो सकता है तबीयत पे भी असर पड़े रिलेशनशिप का, तो एक हीलिंग वाली एनर्जीज में है, रेस्ट रिलैक्स करते हुए दिख रहा है। एंड कुछ केसेस में आप पूजा पाठ मैनिफेस्टेशन भी करते हुए दिख रहे हैं जून में, लेकिन ओवरऑल खुद के ऊपर आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने डिस्कनेक्ट कर रहे हैं गलत चीज़ों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इन एंड आउट सिचुएशन से, और ख़ुद को हील कर रहे हैं। ये जुलाई की बात है। अगस्त में मैं देख रही हूँ कि आप अपने पावर में रहेंगे, वापस से आप अपने काम करियर पे फोकस रहेंगे, आप ओपन टू न्यू ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आप एंजॉय करना चाहेंगे, आप कोई कमिटमेंट वाले एनर्जी में दिख नहीं रहे हैं, आप अपने पावर में रहते हुए। यस, आप कैजुअल रिलेशनशिप ओपन रहेंगे, लेकिन खुद को ज़्यादा वैल्यू करते हुए 9 ऑफ पेंटिकल के साथ एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहेंगे। यहाँ आपको लग सकता है, क्योंकि आप हीलिंग से निकल रहे हो शायद आप लोग, बहुत लोग, तो आप 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी में जा रहे हो कि जहाँ आप अपने को वैल्यू कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो। रिलेशनशिप आपके लिए सेकेंडरी है। कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि सिंगल रहना ही बेटर है रिलेशनशिप से, इस तरह की भी फीलिंग है। लेकिन सितंबर में मैं देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स, कोई लविंग केयरिंग पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं किंग ऑफ कप्स के साथ। ये पर्सन सेम एज या बड़े पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बड़े क्रिएटिव रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं, ये अप्रोच कर सकते हैं। खास करके अगर आप वर्गो फीमेल हो तो कोई आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है लव के साथ, किंग ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली अच्छी एनर्जीज है, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज है। अक्टूबर में वर्ल्ड, कोई साइकिल की एंडिंग हो रही है और न्यू बिगनिंग्स, कोई साइकिल एंड हो रही है। अगर आप दूरियां थी आप लोगों के बीच तो हो सकता है वो दूरियां खत्म हो रही हों। अगर रिलेशनशिप स्टक था तो वो स्टकनेस खत्म हो रहा हो, चाहे फिर वो शुरू हो रही है, खत्म हो रही है, बट एक सिचुएशन की टोटल एंडिंग हो रही है। एक साइकिल क्लोज कर रहे हैं। अगर कोई किसी तरह की क्लोजिंग होगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। कुछ केसेस में अगर शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे तो फाइनली रिश्ता मिल गया, एंगेजमेंट हो रही है, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप हो रही है। कुछ के लिए आप फाइनली कोई आपको मिल गया लाइफ में। कुछ के लिए आप मूव ऑन कर गए रिलेशनशिप से, एक न्यू बिगनिंग्स किसी के साथ करते हुए। तो कुछ एंडिंग करते हुए आप एक वर्ल्ड कार्ड के साथ दिख रहे हैं अक्टूबर में। नवंबर में व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें या तो स्टक रहेंगी या धीरे धीरे बढ़ेंगी। आपको लगेगा कि समय साथ नहीं दे रहा, तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें रुक रुक के चलने वाले। और ये इसलिए हो रहा है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें प्लानिटरी एस्पेक्ट्स जो होते हैं, ग्रहों की जो दशा है वो फेवरेबल नहीं रहेगी रिलेशनशिप के लिए, इसलिए चीज़ें रुक रुक के या तो चलेंगी या स्टक चलेंगी। नवंबर में व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के साथ आपको लग सकता है कि समय साथ नहीं दे रहा, डेस्टिनी साथ नहीं दे रही। लेकिन दिसंबर में एक न्यू बिगनिंग्स, नई चाहत होते हुए, न्यू बिगनिंग्स के साथ आप जाते हुए दिख रहे हो। वर्गो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइस, यहाँ जो देख रही हूँ मैं। अक्टूबर में भी टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। नवंबर में भी टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं। दिसंबर में सेम एज यंगर पर्सन। कुछ केसेस में कोई इच्छा पूर्ति होते हुए आपकी हो रही है, कुछ केसेस में शादी हो सकती है, कुछ केसेस में एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ केसेस में नया लविंग रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो होते हुए, तो एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत अपनी लाइफ को देते हुए। कुछ केसेस में हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है, तो ब्यूटीफुल है ये न्यू बिगनिंग्स एंड विश फुलफिलमेंट की कार्ड है। चलिए देखते हैं गाइडेंस ऑफ वर्गो। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो ये एक एफर्मेशन के तरह है। अगर आप लव लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, आई डिज़र्व लव, आई एम लवेबल, मतलब मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ और मैं लवेबल हूँ। ये एक एफर्मेशन के तौर पे खुद के ऊपर विश्वास करके चांट करें। रोमांटिक फीलिंग्स, किसी के लिए बड़े ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आप फील कर सकते हो ये, लेकिन कोई नई पर्सन है जो आपके रोमांटिक फीलिंग को आगे लेके जाएंगे, ये कोई पुराने पर्सन नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, तो एक ओपन माइंड के साथ आगे बढ़े, पहले से ओपिनियन ना बनाएं, पहले से ही सोच ना ले कि यही होने वाला है। एक ओपन माइंड के साथ रिलेशनशिप को अप्रोच करें। एक लास्ट कार्ड, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो हो सकता है आप लोगों की इस साल, आपको हो सकता है काफ़ी सारी बातें अपने पर्सन के बारे में पता चले। कोई नए हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं। जब आप बात करोगे, दिल की बातें करोगे, तो कुछ नए पहलू, कुछ नई चीज़ें
आपको पता चलेंगे और एक दूसरे के बारे में और जानेंगे, इससे रिलेशनशिप और डीपन होगी। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।